जय दुर्गा मैया। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिंदू धर्म का नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन से माँ दुर्गा की पूजा भी प्रारंभ हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस वर्ष जो चैत्र नवरात्रे हैं वह 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 30 मार्च 2023 को संपन्न होंगे। इस बार पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। माँ के 9 स्वरूपों की उपासना नवरात्र में की जाती है। नवरात्र में पूरे 9 दिन माँ का पूजन, भजन, पाठ इत्यादि चलते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र में कलश स्थापन का जो समय है वह क्या समय है और इस वर्ष जो माँ दुर्गा नवरात्र में आएगी, माँ की क्या सवारी होगी तथा माँ किस पर विराजमान होकर के इस नवरात्र हमारे घर आएगी। मित्रों, कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके व्यापार पर अपनी नज़र बनाए तथा माँ हमेशा आपसे प्रसन्न रहे और माँ की कृपा आपके घर पर हो जाए। कैसे करें कलश स्थापन और ऐसी पूजा क्या करें जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए तथा आपके जीवन के सभी संकट, विघ्न और दुखों का नाश कर दे। मित्रों, जो दुर्गा शब्द है, दुर्गा का जो अर्थ होता है वह संगठन है, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो देवी हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, सर्वधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जो दुर्ग शब्द है, दुर्गा का अगर आप आग का जो डंडा है उसको अगर अलग कर देते हैं तो दुर्गा शब्द जो है दुर्ग बन जाता है। दुर्ग का मतलब संस्कृत में किले को कहते हैं। तो दुर्गा ही क्यों? दुर्गा का मतलब है कि जो दुर्ग, जो किला है, उस किले के मध्य में जो देवी निवास करती हैं उनका नाम है दुर्गा। उनकी अनेकों शक्तियां हैं। मां भगवती का जो पीठ है वो बीच में, केंद्र में है और केंद्र के बाहर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अनेकों अनेक देवियां। तो जब वो शक्तियां सभी एकत्रित होती हैं, संगठित होती हैं, उन संगठित शक्तियों से जो एक दिव्य आभा, एक जो शक्ति बनती है वह है दुर्गा। उस संगठन शक्ति का नाम है दुर्गा। वह सभी देवियां मिलकर के महाकाली, महालक्ष्मी, कात्यायनी, अनेकानेक देवियां जो इनकी प्रधान है वह भगवती दुर्गा है। इसलिए माँ का जो नाम है वह माँ दुर्गा है। मित्रों, चलिए एपिसोड को लंबा ना करते हुए जानकारी प्रारंभ करते हैं। आपको बताते हैं कलश स्थापन का समय क्या रहेगा तथा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे माँ की पूजा करें, माँ दुर्गा के किन स्वरूपों की पूजा हमें किस दिन करनी चाहिए। मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज आपसे विनती करता हूं कि हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को आप
सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चैत्र नवरात्रि बुधवार के दिन 22 मार्च 2023 से शुरू होंगे और 22 मार्च 6:23 से लेकर 7:32 का समय कलश स्थापन का रहेगा। इस समय की पूर्ण अवधि 1 घंटा 9 मिनट तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 से रात 10:52 से प्रारंभ होकर 22 मार्च 2023 में रात्रि 8:20 पर समाप्त होगी। तो मित्रों, इस वर्ष मां दुर्गा की सवारी क्या होगी? तो जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया कि इस वर्ष जो नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं वह बुधवार के दिन से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और बुधवार का दिन जब नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो मान्यता के अनुसार मां भगवती दुर्गा की सवारी इस वर्ष नौका रहेगी। तो मां नौका पर सवार होकर के आपके घर में विराजमान होगी, जिसका प्रतिफल अति शुभ वह मंगलकारी बताया गया है। और जब मां नौका पे सवार होकर के आती है, इसका जो फल है वह बहुत सुख देने वाला है। तो इस नवरात्र मां दुर्गा के जो नवरात्र प्रारंभ होंगे, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार यह नवरात्र करेंगे। अगर आप भक्ति भाव से मां की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी विघ्न, कष्ट, दुख पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। कैसे करें मां दुर्गा की पूजा ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो सकर आप पर अपनी कृपा बनाए और मां की कृपा दृष्टि आपके घर पर, परिवार पर हमेशा बनी रहे? तो मित्रों, जो मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, किसी भी देवी और देवता को प्रसन्न करने के लिए 2 चीजें हम कर सकते हैं। या तो उनके स्तोत्र का पाठ करें, उनके कवच का पाठ करें, या फिर जप हम करें। तो जप अगर आप करते हैं तो कौन सा मंत्र हमें करना चाहिए? तो भगवती दुर्गा का जो नवार्ण मंत्र है आपको स्क्रीन पर हमारी दिख रहा होगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का आप जप करिए। इस जप के प्रभाव से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा, वह कौन सा मंत्र हम कर सकते हैं जिसको सरल विधि से हम और लघु समय में हम जिसका जाप करें? तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करके अपने जीवन में एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जिन साधकों के पास जिनकी संस्कृत अच्छी है वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने जीवन को सुखार्थ कर सकते हैं तथा मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, जो जाप नहीं कर सकते, वह दुर्गा सप्तशती हिंदी सरल भाषा में ले लीजिए। उसके यथासंभव आप अध्याय के 1 अध्याय 2 अध्याय रोजाना करके आप पाठ कीजिए। इस विधि से भी आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा आपके पास समय है आप पाठ करके अपने जीवन में एक अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। मित्रों, जिन लोगों के घरों में नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है तथा जिन लोगों के घरों में निरंतर कोई बीमार रहता है, जिनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रही, ऐसे लोगों को राम रक्षा स्तोत्र के 7, 5, 9, 11, 21 पाठ प्रतिदिन करने चाहिए और अपनी कामना राम जी से कहें, क्योंकि राम जी की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। क्योंकि उसके साथ में हनुमान जी की शक्ति अगर लग जाती है, क्योंकि जहां राम नाम का सुमिरन होता है वहां हनुमान जी स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। तो वस्त्र आप क्या पहने? मां दुर्गा की पूजा करते हुए आपको रक्त वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र आप पहने तो अति शुभ। मां दुर्गा को भोग लगाएं तथा अपने घर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके मां की विधिवत पूजा करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मां की पूजा कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक अच्छा लाभ मिलेगा। आपको कलश स्थापन कैसे करना है? तो एक काष्ठ की चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा उस पर स्थापित करें। उससे पूर्व उस पर थोड़े से चावल रख लीजिए,
इसके बाद आप रेत या मिट्टी में जौ को बो दें। उसके बाद उस पर कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के पश्चात आप उसमें जल भरकर, गंगा जल डालकर, थोड़े से चावल, सुपारी, दोबड़ा, सिक्का तथा ये सभी द्रव्य डालकर उस पर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाकर, नारियल पर एक लाल चुनरी या लाल वस्त्र लपेटकर, श्रीफल को मस्तक से लगाकर उस पर कुछ दक्षिणा लगाकर श्रीफल को उस पर स्थापित करें। स्थापित करने के पश्चात आप घड़े की गर्दन पर एक लाल वस्त्र या फिर मौली जो हम लोग हाथों में पहनते हैं, पूजा पाठ इत्यादि में प्रयोग करते हैं, उसको घड़े पर बांधकर स्वास्तिक बनाकर, स्वास्तिक बनाते सर्वप्रथम आपने एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि स्वास्तिक आपने कभी भी काटना नहीं है। आपने स्वास्तिक ऐसे बनाकर, और ऐसे अगर बनाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे स्वास्तिक को काट देते हैं, लेकिन जहां दूसरी लकीर आ जाती है उसको रोक देना और फिर दूसरी लकीर से शुरू करते हुए साइड से स्वास्तिक को पूरा करें। उसमें बिंदु लगाएं शुभ लाभ के लिए, और बिंदु लगाकर आप जो है ना देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए, माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए दीपक जलाकर माँ के सामने यथासंभव जाप पाठ आप कर सकते हैं, या दुर्गा कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो कलश कैसा होना चाहिए? तो मित्रों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी का, तांबे का, पीतल का और मिट्टी का कलश, ये सभी कलश श्रेष्ठ बताए गए हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप मिट्टी का कलश रखकर भी स्थापित कर सकते हैं तथा माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होगी। तो किस दिन हमें माँ के किन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? जो प्रथम नवरात्र का प्रथम दिन होता है, उस दिन भगवती शैलपुत्री की पूजा होती है। उस दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आप माँ की पूजा करें, तथा दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा करें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आप पूजा करें, माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते अपनी पूजा इत्यादि आप संपन्न करें। और चौथे दिन कुष्मांडा माँ कुष्मांडा की आप पूजा करें। और पांचवें दिन स्कंद माता की आप पूजा करें। छठवें दिन कात्यायनी जो माँ है, माँ कात्यायनी की पूजा करें। और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करें। आठवें दिन माँ महागौरी की आप पूजा करें। और नौवें दिन माँ आप सिद्धिदात्री की आप पूजा करें। इन पूजा के प्रभाव से आपके जीवन के सभी कष्ट, विघ्न, दुख पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, अगर इस नवरात्र आप विधिवत हमारे बताए नियम के अनुसार आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होगी। आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर माँ की पूर्ण कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपको विधिवत माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ना सनातन संस्कृति में हमें बताया गया है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हमें समझाया गया है कि सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जितने भी धर्म आज के समय में निकले हुए हैं ना, इन सब की उत्पत्ति जो है सनातन से हुई है। सनातन क्या है? सनातन जो पुरातन है, पुरापि नवा, जो पुराना होते हुए भी नया है, वही सनातन है। तो सनातन धर्म जो है ना, सब धर्मों की उत्पत्ति इसी से हुई है। तो आप लोगों को अपनी सनातन संस्कृति पर चलना चाहिए। अपने हिंदू देवी देवताओं को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे धर्म में जाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो इसके प्रभाव से आपके देवता पितृ भी कुपित होते हैं तथा आपके जीवन में हमेशा पितृदोष बना रहता है। तो आपके जब धर्म में इतने अच्छे अच्छे देवी देवता और इतने प्रभावी देवी देवता हैं, तो आप अपने देवताओं को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। सनातन संस्कृति पर चलिए, सनातन पद्धति पर चलिए। आप विदेशों में देखिए, विदेशी लोग हमारी सनातन संस्कृति पर चलने लगे हैं। वो हमारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके किसी दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं। इससे केवल आपके कुल का विनाश होगा, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे विनती करता हूं तो मेरे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें तथा कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी हम आपको पुनः दे सकें। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।